ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज 12:30 बजे का समय तय किया गया है जब मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री दूसरी बार प्रदेश का बजट पेश करेंगे और इस बजट से उम्मीदें काफ़ी हैं, इस बार कुछ ज़्यादा उम्मीदें हैं और तब तक इंतज़ार करना होगा सभी को और उसके बाद ही पता चलेगा कि किस किस के पास क्या कुछ आया है। खास पैनल हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। और रमेश जी, मेरा सवाल आपसे है, मध्यम वर्गीय की अगर मैं बात करूं, क्योंकि उनको बजट से खास तौर पर बहुत उम्मीदें होती हैं और उनको लगता है कि बजट ऐसा हो कि उनका घर बहुत अच्छे से चल पाए। और अगर हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें, मध्यम वर्गीय और गरीबों के लिए गरीबों की सरकार उनको कहा जाता है। देखिए, बजट में सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा जाता है। उसमें मध्यम वर्ग भी आता है, गांव का गरीब भी आता है, किसान भी आता है। तो समाज के हर वर्ग के विकास को ध्यान में रखकर ही बजट इस समय आएगा, ऐसी संभावनाएं हैं। कान में गूंज रहा है। जी होता जी, आपने कहा था कि मंदी का दौर है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले भी कई बार कह चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ संपन्न है और उन्होंने बड़ी खुशी के साथ ये बात कही थी कि छत्तीसगढ़ में संपन्नता आई है। ये सवाल का जवाब देने से पहले मैं अमर परवानी जी से जो जिस चीज को लेकर बात कर रहा था, बात उठ रही थी कि डीमैग्नेटाइजेशन की रायपुर में उरला इंडस्ट्री एसोसिएशन है, वहां पे कैपेसिटी से अधिक इंडस्ट्री है। अब आरोप लग रहा है पोल्यूशन है। अब बीच में ये भी मुहिम चल रही थी उसको बंद कर दे, पर बिरकोनी में यहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर पर एक इंडस्ट्रियल हब बनाया गया, उसका अच्छा असर रहा। मैं दोनों बातों को लेकर जोड़कर बलियानी जी से एक सवाल पूछ रहा था मैं, क्या इस सरकार में ऐसी कोई उम्मीद कर सकते हैं कि लघु उद्योगों के लिए कोई योजना बनाए या नया इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए, जो इस तरह के नया इंडस्ट्री खोलने के लिए चाहे धमतरी की बात करें या बलौदा बाजार की बात करें या और आसपास में कहीं पे जो थोड़ा रायपुर से दूर हो और इंडस्ट्री के लिए महफूज जगह मिले? बलियानी जी देखिए होता जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने पिछले दिनों बस्तर में ये कहा था कि अब जो नई हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी होगी उसमें छोटे छोटे भूखंड उद्योगों के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे और इसको ग्रामीण अंचल के जो जिले हैं उनमें ज़्यादा फोकस किया जाएगा ताकि कुटीर उद्योग वहां पर विकसित हो सके। उस दिशा में निश्चित रूप से प्रयास जारी है हमारा कि अमर जी आप बता रहे थे कि कोरोना वायरस को लेकर जो स्थितियां निर्मित हुई उसके बाद कुटीर उद्योगों का संभावना बहुत ज्यादा है, मीडियम या छोटे उद्योगों का संभावना बहुत ज्यादा है। और आपने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी, क्या हुआ था, क्या चर्चा हुई और कितनी संभावना आप देखे चर्चा से? देखिए, मैं तो तब वायरस का प्रॉब्लम नहीं हुआ था और हम लोग काफी समय से फाइट करते आ रहे हैं कि कुटीर उद्योग जो हमारे हिंदुस्तान की एक रीढ़ की हड्डी थी और बहुत सारा लोगों को रोजगार भी वहां से मिलता था, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है क्योंकि पूरी डिपेंडेबिलिटी चाइना के ऊपर है। जो नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट को हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, तो टेक्निकली कोई मंगा रहे हैं बात अलग है। तो सीएम से प्री बजट में मुलाकात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। लेकिन उसके बाद अभी जो ये चाइना का जो वायरस का जो प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में एक हुआ है, तो ये छत्तीसगढ़ और पूरे हिंदुस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप देखेंगे, आप जब पेपर पढ़े होंगे, चाइना ने 9 दिन में 1000 लोगों का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, पूरा दीवार बना दिया पूरे उस पर्टिकुलर जगह पे। तो हम लोग अभी भी इसको अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे हैं। जी मैं अमित जी को एक सवाल पूछूंगा। देखिए, जब दिवाली की बात थी, हम हर बार देखे हैं दिवाली में चाइना के प्रोडक्ट का भरमार रहता है, पर इस बार गोबर से बनाए गए दियों का खूब प्रचलन हुआ। जो छत्तीसगढ़ के कुम्हारों का और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं का, उसका काफी फायदा हुआ। अमित जी, इस बार होली में नहीं आया चाइना का कोई माल, इसका फायदा लोकल मार्केट में कितना ले पाना चाहिए? और आपको क्या लग रहा है कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार मिल के ऐसी कोई बात काम करे क्या जिससे इस तरह के छोटे उद्योगों को फायदा मिले? अमित जी निश्चित तौर पर मैं अमर परवानी जी की बात का समर्थन करता हूं और बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो एक सरकार का विजन बताता है। ये एक दिन की बात नहीं होती है, बल्कि एक बजट का प्रभाव वर्षों तक होता है। उसमें पॉलिसी मेकिंग और सरकार की मंशा क्या है और प्राथमिकता क्या है ये भी पता चलता है। तो ये इस बात में तो कोई दो राह है नहीं कि हमारे भारत के लोगों को या छत्तीसगढ़ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, लेकिन ये बातें सिर्फ बोलने तक अभी टिकी रही हैं। केवल टेप रिकॉर्डर सरकार है,
ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक कुछ 14 महीने में बना नहीं है। इस अब ये बात पे बजट आ जाए, बल्यानी जी का रिएक्शन नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि आपका आरोप लग गया। असल में दरअसल में हम लोग आज जो डिस्कशन करने बैठे हैं तो आज आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठ के बात करना चाहिए। सबसे बड़ा पर्यावरण संतुलन के लिए भूपेश बघेल जी ने जो आपने कहा कि गोबर से दिए बनाए, केवल दिए नहीं होता जी, अभी तो आप देखेंगे शमशान घाट में आप जाएंगे तो फ्यूनरल के लिए जो लकड़ियों को उपयोग होता था उसके जगह गोबर की टिकिया सप्लाई हो रही है, कंडों की। तो कम से कम एक जो जंगल कटते थे फ्यूनरल के लिए लकड़ियों के कारण काटना पड़ता था, वो पर्यावरण संतुलन बनाने का काम कर रहे हैं और उससे एक नए लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उस तरह सोचना चाहिए। अब 14 महीने में आप उम्मीद करेंगे पूरा हम घोषणा पत्र की सारी योजनाओं को लागू कर देंगे। अश्विनी जी, क्या आपको लग रहा है क्या वाकई सरकार अभी जो स्थिति है, जो संकट है, संकट से जो एक मार्केट का खड़ा हुआ है, चाइना का माल नहीं आया, आपको लग रहा है क्या सरकार उसको फायदा उठाने के लिए तैयार है? सरकार ने जब अपनी नई उद्योग पॉलिसी का काम चालू किया था तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त कहा था कि भी जो उद्योग पॉलिसी बनेगी 19-24 की, वो उद्योगपतियों की राय से बनाई जाएगी, ना कि उनको ऊपर थोपी जाएगी। हमने अपनी जो उद्योग पॉलिसी जो हमारी घोषणा हुई है उसमें सरकार का जो फोकस रहा है खासकर MSME उद्योगों के ऊपर रहा है। और हम भी सरकार मीडियम और स्मॉल का हमने भी अभी जो प्री बजट मीटिंग में मुख्यमंत्री जी से जो मांग रखी थी, हमने उनसे कहा था कि जितने भी भूखंड सरकार के खाली हैं उसमें वो छोटे छोटे क्लस्टर को डेवलप करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जैसे फूड प्रोसेसिंग, आपके यहाँ एग्रो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा है, ये सारा सामान या जो रॉ मटेरियल वो बाहर जा रहा है जिसका वैल्यू एडिशन हमारे प्रदेश में नहीं हो रहा है। और चूंकि वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है इसलिए हमको रेवेन्यू की भी कोई इसमें कमाई नहीं हो पा रही है। और यहीं पे इमली 2 रुपया में खरीदते हैं और वो जब तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश से प्रोसेस होके इसी छत्तीसगढ़ के मार्केट में आता है तो 80 रुपये प्रति किलो में बिकता है। जी, तो ये हमारी हमेशा मांग रही है कि भाई क्लस्टर को फोकस करना चाहिए। कोसा उद्योग आपके यहाँ बहुत अच्छा पनप सकता है, हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत अच्छा मार्केट है। इसको अगर गवर्नमेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर अच्छी बनाती है तो हमारे यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो विदेशों तक में जाते हैं। बट क्योंकि जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं उनके पास मार्केटिंग असिस्टेंस नहीं है, उनके पास जानकारी नहीं है, तो सरकार को कम से कम ऐसी वर्कशॉप्स हर गांव, जिले, पंचायत में करनी चाहिए और उनके प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहन देना चाहिए। जी जी, बल्यानी जी, एक सवाल है मेरा कि छत्तीसगढ़ का मतलब ये समझा जाता है आयरन ओर और पावर प्लांट, बाकी कोई सेक्टर को हम उस नजरियों से नहीं देखते। क्या समय नहीं आ गया है? और क्या इस बजट में, बजट का इसीलिए मैं चर्चा कर रहा हूं क्योंकि बजट का मतलब होता है एक विजन डॉक्यूमेंट, सरकार की रोड मैप कि अगले 4 साल तक जो सरकार को 5 साल का मिला, 1 साल तो खत्म हो गया, बाकी जो 4 साल बचा उस 4 साल में सरकार कैसे आगे बढ़ेगी। बड़े उद्योग, मझला उद्योग, छोटा उद्योग, कुटीर उद्योग, क्या इस तरह की योजना बनाने की उम्मीदें हम कर सकते हैं? निश्चित रूप से होता जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इस दिशा में मुख्यमंत्री जी ने उद्योगपतियों से सीधा संवाद किया था। अश्विन गर्ग जी भी थे, अमर पारानी जी भी थे उस मीटिंग में। और सरकार का पूरा जो फोकस है मीडियम, स्मॉल और कुटीर उद्योगों पर है। तो इस बजट के माध्यम से इस दिशा में शुरुआत होगी, मुझे पूरा विश्वास है। और सबसे बड़ी ये बात ये थी कि यहाँ के लघु उद्योग या कुटीर उद्योगों को मार्केटिंग कहाँ से मिलेगी। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि GM पोर्टल के माध्यम जो खरीदी होती है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के लोग कॉम्पीट करते हैं, उससे छत्तीसगढ़ पिछड़ जाता था। इसलिए हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि छत्तीसगढ़ का जो उत्पादन है उसको सरकारी की जो भी खरीदी होगी वो CSC IDC के माध्यम से ही होगी, ताकि यहाँ के मध्यम और लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों को पूरा मार्केट का फायदा मिले। क्यों अमित जी, जिस हिसाब से बात उठ रही थी, लगातार ये बात कही जा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर पैसा आएगा उसका फायदा सबको मिलेगा। छत्तीसगढ़ की इरिगेशन की अगर बात करें 18% करीब है, भले ही हम दावा करते हैं 26% की। एक बात है कि अगर केनाल बनेगा, अगर डैम बनेगा या उसी तरह के नहर नाली बनेंगे वो भी एक काम होगा, बाकी सड़क बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रोजगार का काम होगा और लोगों को पैसा जाएगा। पर इतना स्कोप बजट में आप देख पा रहे हैं क्या? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाते मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं, ना कि बीजेपी के प्रवक्ता के नाते।
देखिए, सरकार को प्राथमिकता तय करनी होती है। सरकार ने अपनी जो पहले बजट में प्राथमिकता तय की वो शॉर्ट टर्म प्राथमिकता थी उनकी, उसका प्रदेश को बहुत लंबे समय तक लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो बात हुई और ख़त्म हो गई। आज उसका प्रभाव नहीं दिखेगा हमें। बार बार हर अर्थशास्त्री, हर व्यापारी और आप हम जैसे लोग ये मांग करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होंगे, क्यों होने चाहिए। उससे एक तो आप जो इंडस्ट्री को बूम देना चाहते हैं वो तभी होगा जब आधारभूत संरचना होगी। इंडस्ट्री में बूम आएगा तो आप जो रोजगार का वादा करके आए हैं वो ऑटोमेटिकली पूरा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें लिंक्ड चीजें हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पहला मेन बजट उठाइए या 3 सप्लीमेंट्री बजट उठाइए, सरकार ने इस चीज को बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं दी और नकार दिया है। पिछला सप्लीमेंट्री बजट देखिए तो उसमें 92% व्यय जो है वो राजस्व व्यय है। उसके पहले का आप उठा लीजिए तो 95% व्यय राजस्व है, और उसके पहले मेन बजट भी आप उठा लीजिए तो पूंजीगत व्यय 12% है। मतलब ये सरकार कहती है कि भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नहीं पिछले बार बड़ा रकम तो किसानों को गया 15 कर ले, अभी कर ले सरकार। हमें तो उम्मीद है, हमें उम्मीद है, हम सलाह भी दे रहे हैं एक विपक्ष होने के नाते कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काम करें। होता जी, मुझे 30 सेकंड आप समय दीजिएगा। देखिए, इन्हीं के आर्थिक सर्वेक्षण जो इनके द्वारा पेश किए गए हैं वो खुद नेगेटिव इंडिकेटर हैं। जो ये बातें कह रहे हैं और आर्थिक सर्वेक्षण क्या कर रहा है। आप जीएसडीपी का अनुमान 3,04,063 करोड़ था, 3,29,180 करोड़ रुपए संभावित है। तो आप जो बात कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छी चीज आ गई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई, नरवा गुरवा बाड़ी सक्सेस हो गया, तो अगर होता तो यहां दिखता ना 5500 रुपए प्रति व्यक्ति आए। एक सेकंड बस, 5500 प्रति व्यक्ति आए तो 15 साल से बढ़ रही है। अभी आप अमित जी आपकी बात को, इस चर्चा को जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर।